जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं, जो कि आगे एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ये बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये तात्या टोपे थे। ये पूछा गया है कई बार। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबद्ध थे, ये बिहार से संबद्ध थे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये खान बहादुर थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ये मौलवी लियाकत अली थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ के छावनी से प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, किस बटालियन से संबंधित थे? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। पूछा गया कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ये लखनऊ से किया था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये मणिकर्णिका या मनु कहा जाता था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये लॉर्ड पामस्टन था। ये भी पूछा गया कई बार। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ये नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये 9 मई 1858 को हुआ था। भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये जनवरी 1857 में की गई। एनफील्ड राइफल का पुरानी ब्राउन बैस के जगह पे, ये पुरानी जो राइफल थी उसका नाम था ब्राउन बैस, उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? राजा कुंवर सिंह थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी असामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? ये कोल्हापुर था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ये 12 मई 1857 को किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ये बख्त खां ने किया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर एवं विंसेंट आयर को जाता है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? ये बी.डी. सावरकर ने दी थी। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये एस.एन. सेन ने कहा था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था।
नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ये लेफ्टिनेंट हार्डसन ने गिरफ्तार किया था, जो कि हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ये रंगून निर्वासित कर दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? एक कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाती, रोटी जिसे कहते हैं, कमल व चपाती जो निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। ये कई बार पूछा गया है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ये मुंबई में हुई थी। पहली बैठक मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ये कर्जन के काल में पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ये दादा भाई नौरोजी थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये लिटन ने निभाई थी। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? ये 1878 में लागू हुआ था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ये बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, ये डफरिन कहना है। ये कर्जन का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के सबसे पहले संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये 1837 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ये लंदन में की थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाड़े ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ये 1886 में हुआ था। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? ये उग्रवादियों ने दी थी, लाल बाल पाल जो समूह थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कामोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब उग्रवादी विचारधारा के थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? ये अरविंद घोष ने की थी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्मपंथी या उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये कलकत्ता अधिवेशन में की थी 1917। किस क्रांतिकारी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ये काम किए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पार्लियामेंटो सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? पार्लियामेंटो सुधार। धन्यवाद मित्रों, इसका आगे की वीडियो हम जारी करेंगे। धन्यवाद।